नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिलासपुर पुलिस द्वारा अभी एक विशेष अभियान चेतना चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य उद्देश्य अतुलनीय बिलासपुर, सुरक्षित बिलासपुर। आज इस विषय पे हमारे साथ बैठे हैं शहर के यातायात एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। धन्यवाद। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जिस दिन से चेतना अभियान का शुरुआत हुआ है, लाखों लोग इससे जुड़ चुके हैं। क्या मानते हैं कितना सफल रह रहा है ये चेतना अभियान और कितने जागरूक हो रहे हैं लोग इससे? बिलासपुर पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह की एक अभिनव पहल है चेतना विरुद्ध संगठित अपराध, चेतना विरुद्ध नशा, चेतना विरुद्ध सड़क दुर्घटना, चेतना विरुद्ध महिला एवं बालक अपराध। अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग जो टारगेट हैं, इनको लेकर शहर के अंदर एक चेतना जगाने के लिए उन्होंने एक आदर्श वाक्य दिया है, अतुलनीय बिलासपुर, सुरक्षित बिलासपुर। इसके तहत दो सेगमेंट अगर कह सकते हैं हम, एक है सड़क पर अब खून की एक बूंद नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटना में जितने लोगों की मौत हो रही है उसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और एक अभियान चलाया है कि सड़क पर अब खून की एक बूंद भी नहीं। इसके लिए स्टिकर्स हैं, बहुत सारे संगठन, हमारे जो भी सहयोगी संगठन, सब लोगों ने अपने अपने संस्थाओं की ओर से स्टिकर्स बनाए हैं, जिसमें उन लोगों के द्वारा एक प्रतिज्ञा ली जा रही है, एक शपथ लिया जा रहा है कि सड़क पर अब मेरे द्वारा स्वयं की खून की बूंद या दूसरे की खून की बूंद नहीं गिरने दूंगा। ये एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस है उनके अंदर आ रहा है कि लोग इस चीज़ को जब पढ़ते हैं, स्वयं अपनी प्रतिज्ञा पढ़ते हैं तो उनको याद आता है और उसके हिसाब से वो ट्रैफिक पे काम करना शुरू करें। दूसरा, फिर उसके बाद शुरुआत होगी विभिन्न क्षेत्रों में, जो उसके लिए नाम दिया गया आओ सवारे कल अपना, क्योंकि यूथ जो है हमारे या बालक अभी के हैं वो ही हमारा भविष्य है। तो उस कल को हमारा संवारना है, उसके लिए आवश्यक है कि उनको नशा से दूर रखें, साइबर फ्रॉड से बचाएं, आम जनता को साइबर फ्रॉड से बचाएं, महिला एवं बालकों को अपराधों से बचाएं। तो ये एक बड़ी परिकल्पना पुलिस अधीक्षक महोदय की थी। चेतना की शुरुआत अभी हमारी हुई, एक सप्ताह करीब होने पे है। इसमें जिस प्रकार से बिलासपुर शहर ने सहयोग दिया है, बिलासपुर शहर के विभिन्न संगठनों ने, यहाँ के निवासियों ने जो सहयोग दिया है वो अतुलनीय है। सच में बिलासपुर अतुलनीय है, बस इसको सुरक्षित बिलासपुर बनाने की आवश्यकता है। सर, आप लोगों ने एक हेलमेट बैंक करके भी एक अभियान चालू किया था, क्या है ये बताएंगे थोड़ा सा? हेलमेट बैंक इस कारण है कि अभी हम हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी स्थिति होती है कि जब शुरुआत करते हैं तो लोग हेलमेट लेने में या इस पर झिझक रहे हैं या उसके ये सोचते हैं कि हेलमेट पहनने से बहुत सारे नुकसान होंगे, गाड़ी चलाने के समय दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे 4 जगहों पे 4 थाने ऐसे हैं जो सड़कें जो जाके सीधे हाईवे पे मिलती है। तो हाईवे में जो जाने वाले लोग हैं वो हमारे इस संस्थान में आते हैं और आने के पश्चात वो अपना एक ID कार्ड दिखाते हैं, हमारे पास से हेलमेट वो लेकर जाते हैं, रास्ते में इसका उपयोग करते हैं। जब भी अपना काम निपटा के 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर जो भी है वो वापस आते हैं। जब अपने घर जाने से पहले वो हेलमेट हमारे पास में पुलिस थाने में जमा कर देते। तो ये एक प्रकार से हेलमेट बैंक है, लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए कि हेलमेट पहनने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सर, बावजूद इसके देखा जा रहा है कि शहर या आसपास के क्षेत्रों में भी जाते हैं तो लोग हेलमेट पहने हुए दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या इसमें जागरूकता की कमी मानते हैं या फिर लोग जागरूक होना नहीं चाहते हैं इसमें? इससे पहले भी काफ़ी अभियान चले हैं, लोगों के पास में हेलमेट है भी, लेकिन लोगों ने उसको घर में अपनी अलमारी में सजा के रखा हुआ है। मैं अधिकांश जगहों पर जब कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो यही मैं लोगों से चर्चा करता हूँ, माताओं से चर्चा करता हूँ, सभी से चर्चा करता हूँ कि जब आपका बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसको सुरक्षित करने के लिए, विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए आप टीका लगवाते हैं, उसके पैरों पे छाले ना पड़े उसके लिए चप्पल पहनाते हैं। तो इस प्रकार उसकी सुरक्षा का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जब आप 16 साल या 18 साल के बच्चे को बाइक देने लगे, 16 साल के बच्चे को तो वैसे भी बाइक नहीं देना, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं, 18 साल के बच्चों को बाइक दे रहे हैं, तो साथ में एक हेलमेट देना भी शुरू कर दे ताकि उसकी जान की सुरक्षा हो सके। जब मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोविड काल में जब कोरोना आया, एक महामारी आई, लोग ऐसा जागरूक हुए कि स्वयं अपने जितने प्रकार के उपचार हो सकते थे वो उपचार कराते थे। इसके लिए किसी की चेतना कार्यक्रम की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी के लोगों को द्वारा जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिस महामारी में जितनी मौत हुई उससे ज़्यादा मौत अभी सड़क दुर्घटना में हो जा रही है। जिस मौत के आंकड़े बराबर है, चाहे वो कोरोना से मौत हो चाहे वो सड़क दुर्घटना, मौत तो मौत होती है। तो जब कोरोना काल में जब आपको मौत का भय था, इंसान के मौत का भय था, तो जब एक्सीडेंट से मौत का भय क्यों नहीं है? लोगों को इसका भय होना चाहिए कि एक्सीडेंट से हमारी मौत ना हो जाए। उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं अपनाएं। तो इसके लिए अभी इसी कारण हम लोग हेलमेट के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लोगों को अभी जागरूक कर रहे हैं, साथ में हम इसमें आगे कठोर कार्रवाई भी शुरू करेंगे। सर, नियम कायदे ना फॉलो करने वालों को ई-चालान भी भेजा जा रहा है, लेकिन ई-चालान पे देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस डायरेक्ट लोगों से जुड़ नहीं पा रही है। लोग आ रहे हैं, चालान पटा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ आगे करना चाहेंगे कि लोग चालान पटाएं तो उस वक्त उनको ऐसा कोई कठोर सज़ा भी दिया जाए ताकि वो आगे से इस चीज़ का पालन करें? नहीं, ई चालान जाने से देखिए हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जिसके यहाँ ई चालान जाता है उसको मालूम अनिवार्य रूप से उसको पटाना है। उसको इस भरी गर्मी में भी हमारे ऑफिस आके फिर पटाना भी पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम अब हर किसी को वो अपने नज़र में रखे हुए हैं।
जब चौक चौराहे पे कार्रवाई होती थी तो एक समय में अगर 1 या 2 वाहन रोक रहे हैं, उस बीच में 50 से ज़्यादा वाहन ऐसे निकल जाते थे जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन अभी अब हमारे पास एक ITMS के माध्यम से पूरे शहर के चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं, तो जो भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन करता है उसके पास में हमारे माध्यम से चालान पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा की गई जो कार्रवाई है, मतलब जो उसने वायलेशन किया उसके लिए उसको दंडित किया जा रहा है। इससे अवेयरनेस आया भी है। अब सिग्नल पर लोग जो है, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते, 1 या 2 जवान अगर कहीं पर है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक सिग्नल पर लोग स्वयं अब रुकने लगे हैं। कुछ ही लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई हमारी जारी है। अगली पे एक और प्रॉब्लम है सर, ऑटो वालों की समस्या रहती है। ऑटो वाले से लोग त्रस्त रहते हैं शहर पे, और अब तो ई-रिक्शा भी चालू हो गया है। लोग बेमतलब कहीं भी रोक देते हैं ऑटो वाले, इससे भी लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। हाँ, शहर में ऑटो की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। पेट्रोल डीजल के ऑटो तो पहले थे, करीब 5-6 हज़ार की उनकी संख्या थी। अभी ई ऑटो भी करीब 5 से 7 हज़ार के ऑटो, तो कुल मिलाकर अगर बिलासपुर शहर में देखा जाए तो 10 हज़ार से ऊपर ऑटो हैं। और क्योंकि शहर का ट्रैफिक बहुत हद तक इनसे प्रभावित हो रहा है, आम जनता की सुविधा के अनुसार देखें तो इसकी आवश्यकता भी है। इसको बहुत ज़्यादा सख्ती करके इनके साथ में वो जो जनता के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते बहुत ज़्यादा सख्ती हम इनके साथ नहीं कर सकते, बट इनको अब ट्रैफिक रूल्स को लेके हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ई-रिक्शा पे बहुत सारी अभी शिकायतें आ रही कि बिना लाइसेंस के लोग उसको चला रहे हैं या नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम उसको जागरूक करेंगे और उसके बाद यहाँ बिलासपुर शहर का ट्रैफिक सुधारने की कोशिश करेंगे। अंतिम एक सवाल और रहेगा सर कि कल सवेरे आप लोगों का कुछ महा रैली है एक हेलमेट जागरूकता को लेकर के। हाँ, अभी कुछ शहरवासियों हाँ, अभी शहर को जगाने के लिए बहुत सारे अभी कार्य हो रहे हैं। इसमें अभी बीच में ऑटो वालों ने स्वस्फूर्त हमारा सहयोग देते हुए करीब 3000 ऑटो वालों ने एक शपथ पत्र भरा कि सड़क पर खून की बूंदें नहीं, और उसके साथ में उन्होंने रैली निकाली थी। कल भी वैसे ही स्वस्फूर्त बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, और कल बड़ी संख्या में हेलमेट जागरूकता रैली, सभी के सभी वाहन में हेलमेट के साथ लोग होंगे जो शहर का में भ्रमण करेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि हेलमेट पहनने से वाहन चलाने में सुविधा होती है। तो ये थे हमारे साथ शहर के यातायात एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर जी। आगे की कड़ी में फिर हम आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।